ओम गणेशाय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश, भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बरसती रहे। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तथा घर की सुख समृद्धि के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का निर्जला उपवास रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय तथा चंद्रदेव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश, माँ गौरी तथा पूरे शिव परिवार की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, संतान, धन तथा अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं करवा चौथ यानी करक चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माता गौरी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है कि मंधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र कीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उसके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अहो, अर्जुन ने बड़े कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके द्रौपदी श्री कृष्ण जी के पास गई और श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाने की कृपा करें कि जिसके करने से सभी विघ्नों का नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था उसे हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? तब शंकर जी बोले कि हे पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोरम परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। विवाह के पश्चात वीरवती अपने मायके में अपने भाई की स्त्रियों यानी कि अपनी भौजाइयों के साथ गौरी माँ का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक माह के
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायं काल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी माँ का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के आटे और गुड़ से बने पकवान एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख होकर पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाया कि अब चंद्रमा निकलने ही वाला है। तब उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। तब वीरवती उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार रहकर व्रत किया। व्रत के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर उसकी भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी इस व्रत को किया। तभी उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। मैं नहीं जानती कि मेरे किस पाप कर्म का फल मुझे मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने भाइयों के घर पर व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए बिना ही तुमने व्यर्थ का अर्घ दे दिया था। इसी कारण तुम्हारा व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मर गया। अब तुम इस समय यत्न पूर्वक इस करक चतुर्थी व्रत को करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचनों को सुनकर वीरवती ने विधि विधान पूर्वक इस करक चतुर्थी के व्रत को किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। मानधाता ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया
जिससे उनका सब दुख दूर हो गया। इस प्रकार जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि विधान से पूजन करेंगी, वे अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन तथा अतुल्य यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश या करवा लेकर उसमें 5 रत्न डालकर ब्राह्मण को देवें और कहें कि हे श्री गणेश जी, इस करक यानी करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसे ही वस्त्र से, फल से एवं यथाशक्ति सोना, रुपया, सुहाग की सामग्री आदि सुहागिन स्त्रियों को देवे भी और उनसे लेवे भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेंगी। इस प्रकार सारे सुख सौभाग्य को प्रदान करने वाली करवा चौथ की कथा मैंने आप लोगों से कही। हे भगवान गणेश, हे माँ गौरी, हे भगवान शिव, कथा कहने वालों तथा सुनने वालों सब पर अपनी कृपा बरसाना, हम सबको सुख और सौभाग्य प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माँ गौरी की जय, भगवान शिव शंकर की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।